तो हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेशक आप ये जो वीडियो देखने आए हैं ये कार्य योजना को लेकर के है, लेकिन सिस्टम पे चलने के पहले एक बार थोड़ी सी 1 मिनट की आपको लेक्चर हमारी सुननी पड़ेगी। कार्य योजना बनाने के लिए आपको पहले का जो सिस्टम था वो अलग है, अब का सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब के सिस्टम में क्या है, पहले क्या होता था, पहले हम उठा करके 20 काम, 25 काम, 30 काम, 50 काम दे देते थे। हम अपने फंड को नहीं देखते थे, अपने रिसोर्स इन लोग को नहीं देखते थे, और सीधे काम को हम एंट्री करते जाते थे और वहाँ पे ढेर सारे काम हमारे भर जाते थे। उनमें से जितनी काम हम अपलोड करते थे कुछ काम को ही कर पाते थे, बाकी काम को हम वैसे ही छोड़ देते थे हर साल। तो फर्स्ट थिंग जो पार्ट है वो पार्ट है आपका, पहले जो आपके वाइब्रेंट पोर्टल है उस पर आपका रेजुलेशन और आपकी थीम को संकल्प लेना। तो यहाँ पे एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 थीम, मिनिमम 1 थीम ले सकते हैं, तो 1 थीम को ही लीजिए, क्योंकि 2 थीम को आपको संकल्प बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। आप 1 थीम को ही अपना संकल्प बना के काम करें, वो आपके लिए बेटर होगा। आगे मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो लाइक अभी से कर दीजिएगा, और आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग हम चलते हैं यहाँ पे वाइब्रेंट पोर्टल पे। वाइब्रेंट पोर्टल की वेबसाइट है मीटिंग ऑनलाइन, क्योंकि मीटिंग ऑनलाइन आपको इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मीटिंग ऑनलाइन ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मीटिंग ऑनलाइन पे संकल्प नहीं फ्रीज करेंगे तो फिर ये नहीं जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये 2023-24 के कार्य योजना की। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा आपको आना है अकाम सेलिब्रेशन पे। अकाम सेलिब्रेशन पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा 23-24 और 22-23। क्योंकि जो भी हम कार्य योजना बनाते हैं वो हम 1 वर्ष पहले, जैसे ये अप्रैल चल रहा है तो इसकी बैठक हम पिछले मार्च में ही कर लेंगे, मार्च के पहले ही। तो इसलिए हम यहाँ पे सत्र लेंगे 22-23। तो ऑलरेडी ये देखिए पहले से यहाँ पे फ्रीज है, और यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 6 नंबर थीम पे यहाँ पे लिया गया है। तो हम 6 नंबर थीम नहीं करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट भी कर सकते हैं आप, क्लिक करके हम 1 नंबर थीम पे लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर थीम पे लिया। यहाँ पे हमने नो पॉवर्टी, जीरो हंगर और गुड हेल्थ को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम 1 नंबर पे लिया है तो यहाँ पे संकल्प आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम संकल्प में डाल देते हैं क्या, कि जीरो हंगर, मतलब हमारे गांव में कोई भी भूखा ना रहे। तो इसको डाल दिया हमने। डालने के बाद वेदर पंचायत है वेबसाइट, नहीं वेबसाइट है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या इंटरनेट है, तो भारत BSNL अगर उपलब्ध है तो आप यहाँ पे उसको कोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेव कर देंगे। अब ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। दूसरा काम क्या है, ग्राम सभा रेजुलेशन को करना है। रेजुलेशन पे जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम ठीक वही सत्र लेंगे। यहाँ पे लेने के बाद फिर हम हिंदी में या इंग्लिश में ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये सिग्नेचर नेम, डिग्नेशन, GP नेम, ये सारा आपको यहाँ पे जो है फिल है। सिग्नेचर भरना पड़ेगा, नाम भरना पड़ेगा, डेट भरना पड़ेगा, और फिर इसको यहाँ से अपलोड करना। कि मैं वैसे अपलोड कर रहा हूँ, बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करके अब हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे संकल्प कौन सा लिया है ये आपको दिख जाएगा कहाँ पे, आपकी vAdmin ID पे। जैसे ही आप ग्राम स्वराज खोलेंगे तो जो भी संकल्प आपने लिया है वो आपको बेसिकली यहाँ पे दिख जाएगा। अब थोड़ी सी बुद्धि लगाने की बात यहाँ पे आ जाएगी। तो जाएंगे 23-24 के बाद यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट हो गया। अब अगली चीज़ यहाँ पे हम सबसे पहले प्लानिंग में जाएंगे। प्लानिंग में जाने के पहले एक बड़ी चीज़ ये करना होगा, आपको अपने रिसोर्स एनवलप को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो रिसोर्स एनवलप देख लेते हैं पहले यहाँ पे। क्योंकि जब आपको बजट के हिसाब से पहले से ही मैनेज करना शुरू करेंगे तो फिर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर बजट को पहले मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल स्कीम देख लेते हैं पहले, सेंट्रल स्कीम। और यहाँ पे आप एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर लीजिए। ये एक वे है जिससे आपको, या पेपर पेन भी ले सकते हैं आप, हालांकि डिजिटल का ज़माना है तो फिर एक्सेल पे रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो अभी जैसे कि हमारे पास ये हमने स्वच्छ भारत मिशन में देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये ऐड किए हैं। SBM में आप कुछ पैसा ऐड करना है, ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBM में पोर्टल पे करेंगे तो SBM के पोर्टल पे जो है रिफ्लेक्शन होता है कि कौन कौन से काम लिए हैं, आगे बताऊँगा मैं आपको। तो ये SBM में कुछ काम डालने हैं, उसके साथ साथ टाइड में, अनटाइड में। तो ये सारे बैलेंस आप पहले नोट कर लीजिए। टाइड का जैसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने एक्सेल पे, यहाँ पे हमने डाल दिया, ये हमारा टाइड का बैलेंस है। और फिर ये जो हमारा है ये हमारा अनटाइड का बैलेंस है।
ओके, इतना कंफर्म है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि राजवित्त में कितना पैसा है। तो ये राजवित्त में इतना पैसा है, इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये हमारा 5th का पैसा है। ठीक है, अगली चीज़ है अदर में से ये जो हालांकि 174 हमने यहाँ पे ओन फंड में डाला हुआ है, तो आप भी यहाँ पे कुछ बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैलेंस यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, एक लिमिट बढ़ाएंगे कि टोटल हमारा जो हो उससे 20% 25% से एक्स्ट्रा बैलेंस बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बैलेंस बढ़ाने का जो है फिर मतलब नहीं होता। इसमें कुछ ही बैलेंस रख सकते, क्योंकि पेमेंट आप वही करेंगे जो आपका ये दिख रहा है, ये जो पेमेंट दिख रहा है यही पेमेंट करना है आपको, तो फिर ज़्यादा बैलेंस बढ़ाने का यहाँ पे मतलब नहीं होता। उन सोर्स में हम क्या करते हैं 25 लाख 50 लाख 48 लाख, तो इतने ज़्यादा की आईडी बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। आप यही बनाइए, ये जो आपको बैलेंस दिख रहा है इसी बैलेंस से अपनी आईडी बनाइए, टाइट फंड एंड टाइट फंड से। तो आगे बढ़ते हैं, आप क्या प्रोसेस करना है। तो पहले जो ये आपका टाइट फंड दिख रहा है, कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, मैं फार्मूला नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको टाइप कर लीजिए, टाइप करके भागे 2 कर दीजिए, तो 255 895, तो हम यहाँ पे 255 895 ये ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका 2 भाग है, इसका 2 भाग है, फर्स्ट ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा क्या है सैनिटेशन। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि इतने का हमको ड्रिंकिंग वाटर का काम लेना है और इतने का सैनिटेशन का। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रॉपर समझ जाएंगे, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ करके भी अपनी काम की चीज़ देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर 255895, तो हम अब इसकी बनाएंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं सेम इतने के कारण हमको बना लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि मैंने कुछ कारणा बना ली है। सबसे पहले कौन सी काम करेंगे हम, सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो थीम संकल्प हमने लिया है उस पर हम कारणा बनाएंगे, और मेन पॉइंट यही समझने लायक बात है। एक्टिव रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर एक्टिविटी क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो फिर ये हम क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो देख रहे हैं आपका हाइलाइशन यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया है, पॉवर्टी फ्री एंड इन्हेंस लाइवहुड विलेज। तो ये क्योंकि अब जो भी आप एक्टिविटीज़ लेंगे वो संकल्प में, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी पॉइंट अब यहाँ पे आपको समझने लायक है कि जैसे अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पॉवर्टी, तो जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी 38। तो ये एक ऐसी थीम है जिसमें सबसे कम नंबर यहाँ पे आपको मेंशन होता है। जैसे एग्जांपल में 2 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाता है टोटल एक्टिविटीज ऑफ 58, 3 नंबर पे जाएंगे तो दिखाता है टोटल एक्टिविटीज ऑफ 63। मतलब यहाँ पे थीम आप 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे इतनी सारी एक थीम के अंदर एक्टिविटीज़ हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जाएंगे तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा है, 131 है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी थीम पे जब आप इसका आधा करेंगे तभी होगा। मान ली 38 एक्टिविटीज़ लिख रहा है, तो 38 एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि आपको इसका आधा, तो 38 का आधा होगा 19, देख सकते हैं आप। तो अब 19 एक्टिविटीज़, मतलब इस थीम पे हमको कम से कम 19 एक्टिविटी बनाऊंगा तभी मेरी कार्ययोजना फॉरवर्ड होगी। बाकी जो बैलेंसेज हमारे हैं वो सब ये इस सब की हम कार्ययोजना टाइट एंड टाइट के सब बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये हमारी थीम बेस्ड है, थीम बेस्ड में जैसे 38 लिख रहा है, तो इसका 50% काम हमको एक्टिविटीज़ का सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली टाइट के काम में अभी जैसे कि लोगों के पास आ रहा है कि भाई आप जो है आरआरसी सेंटर ले लीजिए, आरआरसी सेंटर लेने के साथ साथ आप ड्रेनेज सिस्टम नाली ले लीजिए, और जो है सोकपिट ले लीजिए, रिक्शा क्रैक ले लीजिए। हालांकि उस सब के लिए मेजर हेड क्या होगा मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में खाली आपको मैं ये 50% एक्टिविटी और ये दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ये पॉवर्टी वाले पे किस तरह से काम फीड करता हूँ ये आप देख लीजिए। तो सिलेक्ट, हालांकि ये जो आप अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो फंड है, इस फंड पे अगर हम अपना काम लेते हैं तो एक्टिविटी जो थीम वाला काम है उस पर कौन सा काम लेंगे। तो थीम वाले काम जो है इस पे लो कॉस्ट, मतलब कास्ट ज़्यादा नहीं लगनी है, छोटे मोटे कॉस्ट और बिना कॉस्ट की बहुत सारी योजनाएं आप देख सकते हैं। इसमें आपका पैसा नहीं लगना है, बस सिलेक्ट करके आपको कहीं कैंप का आयोजन करना है, कहीं कोई पोस्टर बैनर चस्पा करवाना है, कहीं कोई मीटिंग करनी है, यही सब काम अवेयरनेस का प्रोग्राम इसमें आपको थीम बेस्ड मिलेगा।
तो जैसे यहाँ पे बेनिफिशरी अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसके तहत अगर आपको करना है बेनिफिशरी टू पीडीएस बेनिफिशरी, तो यहाँ पे हम पीडीएस ले लेंगे। उसके बाद ये क्या है, बेनिफिशरी अंडर प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम राशन कार्ड सभा का आयोजन। तो राशन कार्ड के लिए, उसके सत्यापन के लिए या एक्चुअल लोगों की पात्रता के लिए हम एक जो है सभा का आयोजन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे, ये भी हम न्यू फ्रेश ले लेंगे। अब देखिए ये न्यू आ गया। ये जो न्यू का मतलब है, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे कि ये जो फंड होगा ये पंचायत से जाएगा कि कहीं और से जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे नो करेंगे तो ये चला जाएगा फ्लैगशिप योजना में, क्योंकि भारत सरकार की योजना जो भी है उसे फ्लैगशिप योजना बोलते हैं। तो ये फ्लैगशिप की योजना में चला जाएगा। यहाँ पे अप्रैल, ये जनरल कितने लोग को लाभ, मान लो 150 लोग को लाभ मिलेगा। यूनिट कॉस्ट क्या है, एक लोग को मान लो 5 रुपये लाभ होता है, 750 हो गया। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि राशन कार्ड सबके पास हो जाएगा, तो जीरो हंगर, मतलब पंचायत में लोग भूखे नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज़ है, ये हम अब ले लेंगे कौन सी योजना के तहत है ये, तो यहाँ पे हम ले लेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंट है, सेंट्रल स्कीम है। तो अब ये देख लेंगे कि इतने सारे स्कीम में से हमारी वो स्कीम मैच कर रही है नहीं मैच कर रही है, उस चीज़ को यहाँ पे हम ध्यान दे देंगे। ट्रेनिंग अवेयरनेस कंपेनिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, तो अवेयरनेस कंपेनिंग करना है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल ले लेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग सब्जेक्ट ट्रेनिंग ऑफ जो है राशन कार्ड के लिए जो हम कर रहे हैं, टोटल ट्रेनिंग कितने यहाँ पे 50, ड्यूरेशन 1 दिन का होगा, सब्जेक्ट करके 7 फॉरवर्ड। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जितने भी सारे हमारे कार्य हैं उसके 50% को यहाँ पे आपको सेव करना है, चाहे उसमें लागत ऐड हो चाहे लागत मत ऐड हो। अभी मैंने एक किया, अभी मुझे 18 एक्टिविटी और करनी है, फिर अब कारण हमारी, तब हम दूसरे काम को लेंगे जो हमारे जो भी प्रधान के सचिव के काम है उस चीज़ को इसके बाद हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसी के 18 काम को, क्योंकि जब तक इसके 18 काम को आप 38 दिख रहा है, तो 38 का जब तक आप आधा नहीं लेंगे तब तक कारण आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो सबसे ध्यान दें, कैंप नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ PMKY, तो दूसरा हम ये ले लेते हैं। तो PM किसान के लिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कैंप का आयोजन, यहाँ पे नन आल न्यू फ्रेश। तो अब इस कैंप के आयोजन में ग्राम पंचायत का पैसा लग सकता है, क्योंकि कैंप के आयोजन को कुर्सी मेज ये वो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे डेज में हमने डाल दिया 2 दिन का समय लगना है कैंप आयोजन में, तो वो लिख देंगे 2023। कब करना है, अगस्त में करना है, कर लेंगे। जनरल कितने लोग को, मान लो हमारे गांव से 200 लोग को फ़ायदा मिलेगा, तो कितना लगना है, मान लो 500 रुपये लगना है, क्योंकि एक टेंट हो जाएगा और 2 घंटे के लिए कोई भी कुर्सी में, तो मान लो 500 या 1000 रुपये लगना है, तो 1000 डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। और अब कम्युनिटी सर्विस करना है, यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर टैंक, हेल्थ कैंप, सैनिटरी से पैड, वाटर टैंक। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो अब ये चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कम्युनिटी सर्विस ही हो रहा है, तो अभी ले सकते हैं कोई भी, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा इस पोर्टल में इश्यूज़ है इस तरह की चीज़ सेलेक्ट करने में। तो चलिए हम यहाँ पे यही ले रहे हैं, यहाँ पे सर के सबमिट करके 7 फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ये हो गया। तो अभी जितनी एक्टिविटी बना करके फिर वीडियो में फिर आगे बढ़ता हूँ, तब तक के लिए इसको पुश करता हूँ, वीडियो को बना लेता हूँ, फिर मैं आगे आपसे फिर शेयर करता हूँ। तो फाइनली हमने 19 स्कीम को बना लिए 38 में से। और दूसरी चीज़ बात ये करें कि आपको एक BPRP प्लान, विलेज पॉवर्टी रिड्यूस प्लान के रूप में, यहाँ BPRP के रूप में मिलेगा। एक प्लान आपको ज़रूर उसे लेना पड़ेगा, मतलब नंबर 1 फ्लैगशिप का प्लान लेना पड़ेगा। फ्लैगशिप जिसमें आप नो करेंगे, ग्राम पंचायत से फंड लगना है, यस और नो पूछेगा, उसको नो करेंगे। ये वाले ऑप्शन पे इज़ द एक्टिविटी डायरेक्ट फंडेड बाय द पंचायत, इस पर यस सर, तो नो करेंगे फ्लैगशिप योजना पे। और ये फ्लैगशिप 1-2 योजना ज़रूर आपको लेनी है। और BPRP वाला जो प्लान है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक प्लान आपको जरूर लेना है। अगर एक प्लान नहीं लेंगे तो भी कारण आपकी फॉरवर्ड नहीं होगी, चाहे थीम बेस में ले लीजिए, चाहे थीम के बाहर से ले लीजिए, जहाँ से भी लेना हो आप ले लीजिए। तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पे जैसे BPRP पे क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मनरेगा के तहत आएगा। मनरेगा पे ले लिया हमने, मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमेटिक आ गया है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिमांड ऑफ वर्क है, मनरेगा वर्कर कैंप्स करके या जॉब कार्ड अलॉटमेंट करके, जो भी करके यहाँ पे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे।
तो फ्लैक्स का मतलब है जिसमें पंचायत का पैसा नहीं लगना है, केंद्र सरकार की स्कीम जो भी है, चाहे वो मनरेगा से है, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन है, चाहे वो DDGUKY है, चाहे उज्ज्वला योजना है, तो वो सब जो है यहाँ पे हम उसको फ्लैगशिप योजना है वो इसमें है, उसको नो करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा हो गया और कुछ हमने काम ऐड कर लिए हैं। एक काम जैसे कि सेग्रीगेशन का एक काम है, तो सेग्रीगेशन के लिए हम टाइट से बना लेते हैं काम। तो यहाँ पे फाइनली हम जो है एक RRC क्या करके बता देते हैं आपको कैसे करना है। ध्यान ये रखना है 5 और 4 नंबर थीम को आपको कभी भी संकल्प के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि टाइट के जो हमारे फंड है ये ऑलरेडी इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर थीम लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेग्रीगेशन यूनिट है, इसको नहीं लेंगे। क्रिएशन ऑफ शेड फॉर सेग्रीगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, इस पर हम जो है लेंगे। हालांकि ये RRC सेंटर सभी पंचायतों में बनाना है, तो RRC निर्माण कार्ड डाल देंगे। यहाँ पे नन आल, यहाँ पे आल, उसके बाद न्यू फ्रेश, यस 5, कितना दिन में, 15 दिन में बन सकता है। 2024 या 23 ले लेते हैं, मई ले लेते हैं। 150 परिवार को फ़ायदा हो सकता है। एस्टिमेट टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ में 50,000 की 51,000 की एस्टिमेट मिनिमम है। एसेट में जाएंगे, इमूवेबल, यहाँ जाएंगे हम सॉलिड वेस्ट में, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे वेस्ट कलेक्शन सेट इन द विलेज, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिट एक रुपीज़ यहाँ पे 50,000। एरिया यहाँ पे कौन से बनेगा, तो मेन पंचायत में बनेगा, तो हम मेन पंचायत ले लेंगे। उसके बाद सेव, और यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड, जैसा कि अभी RRC सेंटर हर पंचायतों में बनाने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके अंदर मैं आपको एक बता दिया हूँ। बाकी जितने भी काम हैं आप उसको अलग ढंग दे सकते हैं। हालांकि जो सैनिटेशन वाले काम है वो 5 नंबर में, और ड्रिंकिंग वाले काम जो है वो थीम नंबर 4 में आपको मोस्ट ऑफ लेने हैं। और जैसे आप ढूंढेंगे आप, तो सबका हेड आपको मिल जाएगा प्रॉपर, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो हेड के लिए अगली वीडियो में आपको बना दूंगा। तो ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने प्लान को मैनेज कैसे करेंगे, फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो हमने लगभग एलोकेट कर लिया समय बचाने के लिए, क्योंकि आप उतना तो समझ ही रहे होंगे, अगर कार्ययोजना बनाने आए हैं तो आपको कैसे प्लान को मैनेज करना है। तो प्लानिंग में जाएंगे यहाँ पे और मैनेज प्लान क्लिक करेंगे। तो हमने पहले से कुछ प्लान पे जो है बैलेंस एलोकेट किया है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो प्लान पेंडिंग में जाएंगे। ये हमने इतने काम जो हमारे ग्राम पंचायत के आए थे सबको पहले से बना के फिट किया है। इसमें हमने थीम एलोकेट नहीं किया है, अब हम थीम की कार्ययोजना अलग से लेंगे। तो इंक्लूड पिक जाएंगे, सेम 50,000। ये सब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19। इसमें एक RRC सेंटर की भी है, इसका मतलब मुझे एक कार्ययोजना और लेनी पड़ सकती है। ये सब काम की नहीं है, बस 19 ही लेना है हमको। तो अभी ये जो बिना फंड की देख रहे हैं ये सब फ्लैगशिप योजना है, इस पर पंचायत से फंड एलोकेट नहीं होगा, बस खाली इसको GPDP में डालना पड़ेगा हमको। तो ये भी हमको ओन से ही लेना होगा, क्योंकि ये भी 50 हमने ओन से ही लिया हुआ है ना। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से कॉपी, और ये ओन से ही हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि टाइट के फंड हम यूज कर चुके हैं। आप उसको टाइट में ही ले सकते हैं। 1000 मॉडिफाई पे ओके। फिर से थोड़ा मगजमारी करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस। साल भर की कार्ययोजना बनाने थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो मान लीजिए डेटा सक्सेसफुल हो गया, मतलब जितना आपका बैलेंस यहाँ पे है, इस बैलेंस को प्रॉपर अपने टाइड को 2 पार्ट में, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, 5th को OSR जितना फंड है उस फंड को, सारे फंड को जब आप एक्चुअल मिला लेंगे प्रॉपर, उतने फंड की आईडी डाल देंगे। उसके बाद जितनी टोटल ऑफ एक्टिविटी नंबर आता है उसका आप 50% और एक BPRP प्लान को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस आपकी कार्ययोजना आराम से पोर्ट हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली।